हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिरेन गामित और आप देख रहे हैं फिजियो हिरेन यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ बात करेंगे डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ योगा पोजेस बताऊंगा और डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ क्यों होता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो होता है जीनेटिकली, मतलब कि वो हमारे माँ बाप या फिर दादा दादी उनमें से किसी को होगा तो वो फिर हमें हो जाता है, हमारे डॉटर और सन को भी होने की चांसेस रहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो उन लोगों को होता है जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, जैसे कि उनका सोना टाइम पर नहीं होता, उनका खाना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा तेल वाला खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, या फिर उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं है, यानी कि कुछ भी सही नहीं होता। अब ये डायबिटीज़ होता क्या है वो तो देख लिया, अब क्यों होता है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक हमारा ऑर्गन है, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन नामक एक हार्मोन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी सिस्टम उसको ब्रेक करके जो शुगर है, मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में वो बना लेती है खाने को। तो इंसुलिन जो हार्मोन है हमारा, वो क्या करता है, जो ग्लूकोज एंड में फॉर्म होता है खाने का, वो बाद में ब्लड में मिक्स होता है। तो इंसुलिन वो ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर होता है उसको बैलेंस रखता है और कंट्रोल में रखता है। अब डायबिटीज़ वालों में क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियास है वो ही ठीक से काम नहीं करता, मतलब कि जो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होना होता है वो ठीक से नहीं होता, और फिर जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा होती है वो बड़ी ही रहती है, मतलब कि ज़्यादा हाई ही रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होना था वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अब मैं आपको कुछ योगा पोजेस बताऊंगा जिससे कि ये आपको पेनक्रियास पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा, इंसुलिन पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, और फिर धीरे धीरे जो हमारी शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक गई है वो धीमे धीमे इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू होगी और आपकी जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती थी वो कंट्रोल में या फिर बैलेंस हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये आपको पोजेस जो है, ये योगा आपको रेगुलरली बहुत टाइम तक, बहुत महीनों तक करना पड़ता है, फिर जाकर ये सब आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ योगा पोजेस बताऊंगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ पश्चिमोत्तासना। इसमें सबसे पहले श्वास छोड़ना है, फिर पेट को अंदर से टाइट कर लेना है, और उसके बाद दोनों हाथों से पैर को छूना है और फिर श्वास लेना है। फिर सबसे पहले वापस श्वास छोड़ना है, पेट को टाइट किया और आगे की तरफ झुककर दोनों हाथों से पैरों को टच किया, 1-2 सेकंड के लिए होल्ड किया और फिर वापस उस पोजीशन में, और फिर श्वास लेना है। वापस से श्वास छोड़ा, आगे की तरफ झुके, पैरों को टच किया और फिर वापस उसी पोजीशन में। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज, बालासना। इसमें हम नमाज की पोजीशन में बैठेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पेट को टाइट करना है और फिर आगे की तरह इस तरह से झुकना है। 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करो और वापस से उसी पोजीशन में, वापस उसी तरह हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ा, पेट टाइट किया और आगे की तरफ झुकना है। 1-2 सेकंड के लिए होल्ड किया और वापस से अपनी पोजीशन में चले जाना है, और फिर श्वास लेना है और फिर वापस से श्वास छोड़कर
10 to 12 टाइम इसी तरह रिपीटेशन करने हैं। देख लो, ये पोजीशन में आपको रहना है। थर्ड एक्सरसाइज है मंडूकासना। इसमें सबसे पहले इस तरह से हाथ को रखना है, दूसरे हाथ से दबाना है, श्वास को छोड़ना है और फिर आगे की तरफ इस तरह झुकना है। ऐसा ही आपको 10 to 12 टाइम्स करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से हाथ को नाभि पे रख लेना है मुट्ठी लगाकर, और फिर दूसरे हाथ से प्रेस करना है, श्वास को छोड़ना है और फिर आगे की तरफ इस तरह से झुकना है। जितना टाइम हो सके आप इस पोजीशन में रहे, फिर उसके बाद आप उठ जाना। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है मरीचायासना। इसमें हम एक हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे, उसी साइड के पैर को नी जॉइंट से बेंड कर लेंगे और दूसरे साइड के हाथ से हमारा जो पैर सीधा है उसके नी जॉइंट को टच करेंगे और फिर वापस से नॉर्मल पोजीशन में। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज में हम एक हाथ पीछे की तरफ रखेंगे, उसी साइड के पैर को बेंड कर लेंगे और दूसरी साइड के हाथ से जो हमारा पैर सीधा है उसको नी जॉइंट को टच करेंगे और हमको पीछे की तरफ सीधा देखना है और फिर वापस सीधा होना है। इसी तरह आपको 12 to 15 टाइम ये योगा करना है। हमारा फिफ्थ योगा पोज है जानु शीर्षासना। इसमें सबसे पहले एक साइड के पैर को इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दोनों हाथों से इस तरह से दूसरे पैर के टो को टच करना है। सबसे पहले श्वास छोड़ना है, फिर दोनों हाथों से इस तरह से टो को टच कर लेना है। 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में फिर श्वास लेना है, फिर श्वास छोड़ना है, फिर दोबारा से ऐसे टच करना है। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज, ये योगा पोज आपको 12 to 15 टाइम करना है। अब हम करेंगे रोटेशन। सबसे पहले इस तरह से हाथ को 90 डिग्री एंगल पर रख लेना है, दोनों नी जॉइंट को इस तरह से बेंड कर लेना है, फिर उसके बाद श्वास छोड़ना है, पेट को टाइट कर लेना है, फिर उसके बाद इस तरह से नी जॉइंट को एक साइड पर ले जाना है और हमारे हेड को दूसरी साइड अपोजिट साइड में ले जाना है और फिर दूसरी साइड पर इस तरह से नी जॉइंट को ले जाना है और हमारा हेड होगा अपोजिट साइड में और फिर वापस सेंटर में आएंगे, श्वास लेंगे, फिर वापस से टाइट करेंगे, श्वास छोड़ेंगे और फिर दूसरी साइड में ले जाएंगे। याद रखना हमारा जो हेड है वो अपोजिट साइड में होगा। जैसे ही सेंटर में आते हैं आपको श्वास छोड़ लेना है पहले, फिर श्वास छोड़ना है, पेट टाइट करना है, फिर ये मूवमेंट आपको करनी है। दोनों साइड ये आप 15-15 टाइम करना है। हमारी 7th योगा पोज है पवन मुक्तासन। इसमें हम सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे और उसके बाद धीरे से हमको श्वास छोड़ना है, पेट को टाइट कर लेना है और उसके बाद दोनों पैर को इस तरह से बेंड करना है, हमारे छाती की तरफ लाना है और हमारा सिर भी नी जॉइंट की तरफ ले जाना है। 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में श्वास लेना है, फिर वापस से श्वास छोड़ना है, पेट को टाइट करना है, फिर ये पोज करना है। ऐसा ही आपको 12 to 15 टाइम्स करना है। हमारा 8वां पोज है भुजंगासना। इसमें हम सबसे पहले उल्टे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रख लेंगे, फिर हम इस तरह से ऊपर की तरफ उठेंगे। इसमें श्वास का थोड़ा ध्यान रखना है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो श्वास लेना है, नीचे की तरफ आएंगे तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे कि ये ऊपर गए तो श्वास लिया, ऊपर 2 से 5 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस से नीचे आते समय हमको श्वास छोड़ना है। ऐसे ही आपको 15 टाइम रिपीट करना। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रीथिंग योगा। अब हम करेंगे कपालभाति। सबसे पहले ये मुद्रा लेनी है, फिर उसके बाद हम लगातार श्वास को बाहर की तरफ धकेलेंगे। जितना हो सके उतना हम लंग्स को खाली रखने की ट्राई करेंगे। ये योगा आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें आपको हवा लगातार बाहर की तरफ फेंकनी है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक हाथ मुद्रा में रहेगा और फिर दूसरे हाथ के अंगूठों से एक साइड का नोज़ दबाएंगे और फिर दूसरे साइड का जो नोज़ है उससे श्वास पूरी तरह अंदर लेंगे, फिर अंगूठों को छोड़ेंगे और दूसरे साइड के नोज़ को उंगलियों से दबाएंगे और जो हाथ
जो अंगूठा छोड़ा है उस साइड के नोज से पूरी हवा निकाल देंगे। फिर वापस से उसी साइड से हवा लेंगे और फिर उंगलियों को छोड़ेंगे और दूसरी साइड जो उंगलियां छोड़ी है उस साइड के नोज से पूरी हवा निकालेंगे। वापस से हम जो उंगलियां छोड़ी है उसी साइड के नोज से हमको अंदर की तरफ सांस लेनी है और दूसरी साइड से निकालेंगे। इसी तरह आपको 2 से 5 मिनट करते रहना है।